दूर कहीं जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और एक कोयल दोनों ही रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रात बहुत ही ज़्यादा तेज आंधी तूफान चलने लगा और अचानक बारिश आने लगा। जितना भी सामान था जंगल में खाने वाला वो सब खत्म हो गया। अगले दिन कोयल और कौवे को कुछ भी नहीं खाने को मिला। फिर कोयल ने बोला, हम लोग इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना अपनी भूख मिटाने के लिए जब मैं अंडा दूं, तो तुम खा लेना, और जब तुम अंडा दो तो मैं खा लूँगा, और हम दोनों अपना भूख मिटा लेंगे ऐसे। कौवे ने कोयल की बात से सहमति जताई और संजोग से सबसे पहले अंडा कौवा ने दिया। फिर कोयल ने उसको खा के अपना पेट भर लिया। कुछ समय बीतने के बाद कोयल ने अंडा दिया, तो जब कौवा उसको खाने गया तो कोयल ने बोला, अरे रुको रुको, तुम अंडा खाने से पहले अपना चोंच धो के आओ, तुम्हारा चोंच गंदा है। कौवा अपने चोंच की तरफ देखा और सर हिलाया और वहाँ से अपनी चोंच धोने चला गया। नदी के पास जाके उसने कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपना चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगी। नदी बोली, ठीक है, लेकिन पानी के लिए तुम एक बर्तन लेके आओ। फिर कौवा वहाँ से उड़ गया और वो कुम्हार के पास गया और कुम्हार से कहा, मुझे बर्तन दे दो, मैं उसमें पानी भर के अपनी चोंच धोऊंगी। उसके बाद मैं कोयल का अंडा खा के अपना पेट भरूंगी। कुम्हार ने कहा, तुम पहले मुझे मिट्टी ला के दो, फिर मैं तुम्हें घड़ा बना के दूंगा। यह सुनते हुए कौवा धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। माँ मुझे मिट्टी दे दो, उसको मैं ले जाके कुम्हार को दूंगी। फिर वो मुझे घड़ा बना के देगा तो मैं उसमें पानी भरूंगी, और फिर मैं अपना चोंच धोऊंगी और कोयल का अंडा खाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उसी से खोद कर मिट्टी निकलेगी। दौड़ते हुए कौवा लोहार के पास पहुंचा और लोहार से बोला, तुम मुझे खुरपी दे दो, मैं उससे मिट्टी खोदूंगी। फिर मैं कुम्हार को दूंगी, वो मुझे घड़ा देगा। फिर मैं उसमें पानी भरूंगी और अपने चोंच धोऊंगी। उसके बाद मैं कोयल के अंडे खाऊंगी। लोहार ने गरम गरम खुरपी उसके चोंच में दे दी। कौवे ने जैसे पकड़ा वो तड़प तड़प के वहीं पे मर गया। और इस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी से कोयल ने अपने अंडे को बचा लिया और कौवा अपनी मूर्खता से खुद की जान गंवा दी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो हमेशा रोते रहता था। एक बार एक पेड़ पे बैठ के वो रो रहा था। तब तक वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। उनके गाल पे उसका आंसू पड़ता है। साधु सर ऊपर उठाकर देखते हैं तो एक कौवा रो रहा था। तो वो पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं बाबा, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सब मेरा तिरस्कार करते हैं। मेरे काले रंग को और कर आवाज को सुन के कोई भी मुझे अपने घर पे बैठने भी नहीं देता। मुझे बस झूठा खाना खिलाते हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या बनना है, मैं तुम्हें वही पक्षी बना दूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद करते हैं उसको। मैं तुमको हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, हंस बनने के लिए मुझे सारी शर्त मंजूर हैं। मेरी यह शर्त है कि तुम पहले हंस से मिलकर आओ। ठीक है। फिर कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास गया। हंस भाई, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। चुप कर काले कलूठे कौवे, नहीं तो मैं तुमको अभी यहीं पे मारूंगा, पानी में डुबो डुबो के। कौवा बहुत ज्यादा डर गया और सहम के बोला, क्या हुआ हंस भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये उजला कलर, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मर गया है। मैं थोड़ा सा पानी में जाता हूँ तो लोग मुझे कंकड़ मारते हैं कि मैं पानी से ऊपर आऊँ और वो लोग फोटो खींच सकें। मैं तुम्हारी तरह ना तो उड़ सकता हूँ, ना तो किसी दूर पेड़ पे जाके बैठ सकता हूँ। तकलीफ ही तकलीफ है।
ये बात सुनकर कौवा बाबा के पास सीधे गया और उनसे बोला, बाबा, हंस तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। अब मुझे हंस नहीं बनना है, मुझे तोता बना दो, तोता। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरी वही शर्त है, तुम पहले जाके तोता से मिल के आओ। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। उसी जंगल में एक पेड़ पे तोते रहते थे, लेकिन कौवे को ये बात पता नहीं थी और वो ढूंढ रहा था। वो उसी पेड़ के आसपास घूम रहा था जहाँ पे तोते थे। कौन है जो हमारे पेड़ का चक्कर लगा रहा है? तोता भाई, मैं हूँ कौवा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पेड़ का चक्कर क्यों लगा रहे थे? मिट्टू भाई, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आप कितने सुंदर हैं, आपके पंख हरे हरे हैं, आपका होठ जो है वो कितना लाल है। मैं तो कहीं पे बैठता हूँ किसी के घर पे तो लोग मुझे भगा देते हैं मेरी आवाज की वजह से, और आपको तो लोग घरों में पालते हैं। कौवे भाई, ये भी कोई जिंदगी है और ये भी कोई रंग है? क्या तुमने देखा नहीं कि हम इतने सारे तोता यहाँ पे बैठे थे, फिर भी तुमने इस पेड़ के कितने चक्कर लगा लिए, लेकिन हम लोग तुम्हें दिखाई भी नहीं दिए। और रही बात घर में पालने की, तो घर में लोग पालते हैं तो किस में पालते हैं? पिंजड़े में। पिंजड़े में रह के कोई भी इंसान खुश रह सकता है क्या? कोई भी पंछी खुश रहता है क्या? किसी को भी अपनी आज़ादी प्यारी होती है। वहाँ पे लोग अपनी मर्जी का बुलवाते हैं मेरे से, और तुम बोलते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी है। मैं भी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अगर हम 100 तोते भी एक पेड़ पे बैठ जाएं तो हरे में हरे हम लोग दिखते भी नहीं है, और तुम बोलते हो कि ये जो जिंदगी है ये अच्छी है। तुम जाओ यहाँ से। कौवा फिर से बाबा के पास चला जाता है और बोलता है, बाबा, मैं अभी तोतों से मिल के आ रहा हूँ, वो तो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। तुम्हें और कुछ बनना है? फिर कौवे ने कुछ देर सोचा। बाबा, आप मुझे मोर बना दीजिए, उसमें तो एक रंग नहीं अनेक रंग है। उससे भी मिलकर आ जाओ। ठीक है बाबा, मैं उससे भी मिलकर आ जाता हूँ। मोर भाई, क्या चाल है ना आपकी। आपके कितने सुंदर रंग बिरंगे पंख हैं, और आप कितने सुंदर लगते हो। आपको तो देखने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, और आप हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी हो। आपको तो कितना गर्व फील होता होगा ना, जब लोग आपके फोटो खींचते होंगे। मोर मैं हूँ और पता तुम्हें है मेरे बारे में? ये तो असंभव है। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हमें कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या भाई, आप भी जीवन से खुश नहीं हो? खुश? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब खुश हुआ था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम जिंदा तो होते हैं, लेकिन लोग हमारे पंखों को नोच लेते हैं। और तुम्हें पता नहीं है कि हमें शिकारी से बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ता है। अब पीछे देखो, एक शिकारी झाड़ियों में छुपा है मुझे तीर से मारने के लिए। अब मैं उससे बच के भाग ही रहा था, तब तक तुम मिल गए। तुम तो उड़ के कहीं भी भाग सकते हो, लेकिन हम लोग तो दूर उड़ भी नहीं सकते। कौवा बोला, कैसी बात कर रहे हो भाई, ये काला रंग भी कोई रंग होता है? तुझे रंग की पड़ी है, यहाँ जान के लाले पड़े हैं। मैं सबसे मिला, ना हंस खुश है, ना तोता खुश है, ना आप खुश हैं। दुनिया में कौन खुश है? तुम। मैं? वो कैसे? मोर ने बोला, चिकन बिरयानी सुनी? हाँ। मटन बिरयानी? हाँ। कौवा बिरयानी? नहीं। तो तेरा जिंदगी सबसे ज्यादा सुखी है ना? ना जान का खतरा है, ना पिंजरे में कैद होने का, ना किसी के शिकार होने का। ये सब सुनकर कौवा शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं हमेशा भगवान को कोसता था कि मैं काला हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं बाकी के कई पशु और पक्षी से बहुत बेहतर हूँ, और आज के बाद से मैं अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करूँगा।